Social media marketing can be really tricky, but if you know the right technique and if you have a lot of creativity, then it can be your cup of tea. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग यूजिंग सोशल मीडिया। हम सीखेंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया की पावर को यूज करके अपने बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 7 स्टेप प्रोसेस जो नो मैटर कौन सा बिजनेस है सभी के लिए काम करेगी। और साथ ही हम कुछ टूल्स की भी बात करेंगे जो कि सोशल मीडिया में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो WS क्यूबटेक आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WS CubeTech YouTube channel. So social media optimization या marketing using social media का मतलब होता है सोशल मीडिया को इस तरह से यूज करना या सोशल मीडिया पर इस तरह से कंटेंट को अपलोड करना, पोस्ट करना जिससे कि वो आपके बिजनेस को ग्रो करे, आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाए। क्योंकि आज के टाइम में जितने लोगों के पास में स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट उन सभी के पास में कोई ना कोई एक सोशल मीडिया जरूर होगा। तो जब हमारी सारी टारगेटेड ऑडियंस सोशल मीडिया पर आपका वेट कर रही है, तो क्यों ना इस सोशल मीडिया की पावर को यूज करके हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या स्टेप्स हैं जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक तरीके की। यहाँ पर हम पेड एड्स की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीका, कंटेंट वाला जो तरीका है वो हम यूज करेंगे। अब देखिए, वैसे तो काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो सोशल मीडिया यूज होते हैं वो मोस्टली ये चार हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। ये चार प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मोस्टली मिल जाएंगे। हर एक कंट्री में मेजर ऑडियंस यही यूज करती है। इसके अलावा भी हैं कुछ, जैसे कि पिंटरेस्ट, कोरा, राइट, इस तरह के भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये जो मैंने चार आपको बताया ये मेजरली सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर सबकी अलग अलग कहानी है। फेसबुक पर थोड़े जो मेच्योर ऑडियंस है या फिर कह सकते हो सीनियर ऑडियंस है या एडल्ट ऑडियंस है, वो आपको ज्यादा मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पर आपको यूथ ऑडियंस ज्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सीनियर ऑडियंस नहीं है, लेकिन यूथ ऑडियंस सबसे ज्यादा है। उसी की तरह अगर मैं बात करूं पिंटरेस्ट की, तो पिंटरेस्ट पर विमेन ऑडियंस बहुत ज्यादा है। फीमेल जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा पिंटरेस्ट पर आपको मिलेगा। उसी के साथ ही लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेगी प्रोफेशनल ऑडियंस, यानी वो ऑडियंस जो या तो कोई जॉब सीकर है या कोई एम्प्लॉयर है या जॉब ओनर है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो ऑडियंस आपको यहाँ पर मिलेगी। यूट्यूब पर आपको सभी तरह की ऑडियंस जो है यहाँ पर मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सभी तरह की। तो अब जब भी हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं या मार्केटिंग में जब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रोफाइल्स। अब यहाँ पर प्रोफेशनल प्रोफाइल्स का क्या मतलब है? देखिए, ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया में, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, लिंक्डइन की बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, तो सभी में ही आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है और आपको ऑप्शन मिलता है एक प्रोफेशनल अकाउंट या पेज बनाने का। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल अकाउंट, पब्लिक अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलता है और एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है। उसी के साथ ही फेसबुक पर फेसबुक अकाउंट अलग चीज है और फेसबुक पेज जो कि किसी बिजनेस या कंपनी के लिए होता है वो अलग है। लिंक्डइन पर भी इसी तरह से, लिंक्डइन पर आप अपना पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं एज अ पर्सन, और लिंक्डइन पेज जो आपके बिजनेस के लिए होता है। वहीं यूट्यूब पर आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है वो वीडियोस देखने के लिए होता है और यूट्यूब जो चैनल होता है वो आपका एज अ क्रिएटर आप बनाते हो। तो हर एक इन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है
अगर आप पिंटरेस्ट भी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी पिंटरेस्ट का बिजनेस अकाउंट आपको क्रिएट करना है। बाय द वे, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब और पिंटरेस्ट का ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक वाला अगर आपको सीखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी आपको वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस हैं, जाइए देखिए उन वीडियोस को और सीखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड पिंटरेस्ट कंप्लीटली। उसके बाद में जब आपने ये प्रोफाइल्स बना ली तो इनको हमें ऑप्टिमाइज करना है। अब जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसका नाम और लोगो तो एटलीस्ट वहां पर हो। उसी के साथ में आपका बिजनेस क्या सर्विस देता है, क्या प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अगर आप एक क्रिएटिव किसी फील्ड में हैं तो उसके हिसाब से क्या आप कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारी चीजें आपके बायो में या डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। उसी की तरह हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको लिंक्स लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे मान लो अगर मैंने फेसबुक पेज बनाया तो वहां पर मैं अपने डैशबोर्ड में लिंक्स लगाऊंगी अपने इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के, यूट्यूब के, पिंटरेस्ट के और अपनी वेबसाइट के। वैसे ही अगर मैं इंस्टाग्राम पर मैंने अकाउंट बनाया तो इंस्टाग्राम पर मैं अपने बाकी सोशल मीडियाज के लिंक लगाऊंगी। सेम चीज लिंक्डइन पर होगी, सेम चीज यूट्यूब पर होगी, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रमोशन। तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। एक अच्छी डीपी आपकी होनी चाहिए। फोन वेरिफिकेशन जरूर आप करवा लें, ठीक है। अब बारी आती है ट्रेंड की। तो यस, अब नेक्स्ट बारी आती है कंटेंट बनाने से पहले या कंटेंट डिसाइड करने से पहले हम करते हैं ट्रेंड चेक कि कौन सी चीज पॉपुलर चल रही है किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। तो इसके लिए काफी सारे टूल्स हैं, जिसके अंदर गूगल ट्रेंड एक टूल है जो कि आपको ये बताता है कि कौन सा टॉपिक किस कंट्री में, किस रीजन में पॉपुलर चल रहा है। तो जैसे ये गूगल ट्रेंड्स है, अभी मान लो अगर मेरा फर्नीचर रिलेटेड बिजनेस है तो जैसे मैंने फर्नीचर यहाँ पे टाइप किया तो ये चीज कितना ट्रेंडिंग चल रही है या इससे रिलेटेड जो और क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं जो पॉपुलर चल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पता चल जाते हैं। ये बेसिक एनालिसिस के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हो। साथ ही ट्रेंडिंग नाउ पर अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारा जो है यहाँ पे आपको पता चल जाता है क्या चीज पॉपुलर चल रही है। जैसे वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो इससे रिलेटेड कुछ पोस्ट बना के या रील बना के अगर हम डाल सकते हैं हमारे कंटेंट से अलाइन करके तो इट वुड बी ग्रेट, है ना। उसी के साथ ही जैसे जैसे योगा डे, अब योगा डे काफी पॉपुलर चल रहा है, ठीक है। कुछ ही टाइम में योगा डे भी आने वाला है, तो उस केस में आप इससे रिलेटेड कंटेंट बना के डाल सकते हैं और अपने कंटेंट से अलाइन करके ट्रेंड कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है वायरल होने की। रियल टाइम सर्च एंड्स भी हैं इवन यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सर्चेस यहाँ पर हो रही हैं इंडिया के अंदर। एज वेल एज आप कोई कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका क्लाइंट लेट्स से ब्राजील का है तो आप ब्राजील का देख सकते हो कि भाई कौन सी चीज ट्रेंड कर रही है और उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट, रील, पोस्ट वगैरह बना के डाल सकते हो। तो ये एक ऑप्शन हो गया। इसी के साथ ही करंट ट्रेंड चेक करने के साथ साथ आपको करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर एनालिसिस कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। जो आपके ब्रांड या बिजनेस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, आखिर उसकी क्या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है, कौन सा उसका कंटेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कौन सी चीजें उसकी चल रही हैं, ये सब। तो अब अगर आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि चलिए हम देखते हैं। इस टूल का नाम है सोशल ब्लेड। तो ये जो सोशल ब्लेड टूल है ये मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं बिना उनका एक्सेस लिए वो ये देख बता सकता है कि कौन से उनका जो कंटेंट है वो काफी पॉपुलर है। तो जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर डब्ल्यू स्क्यूब टेक करती हूँ और लेट्स से डब्ल्यू स्क्यूब टेक का मेरे को इंस्टाग्राम देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आपका कॉम्पिटिटर है तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो कितने इनके मीडिया अपलोड्स हैं इंक्लूडिंग स्टोरीज एंड एवरीथिंग, फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने हैं, एंगेजमेंट रेट कितनी है, एवरेज लाइक्स इनके कितने आते हैं, एवरेज कमेंट्स कितने आते हैं। उसी के साथ ही इनके फॉलोवर लास्ट 30 डेज में कितने राइज हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। डेली इनके फॉलोअर्स जो हैं वो कितने बढ़ रहे हैं। एनालिटिक्स इनका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कब इनको जो है सबसे ज्यादा फॉलोवर्स मिले हैं। तो यहाँ से आप ना डे वाइज कैलकुलेशन कर सकते हो कि कब इनके फॉलोवर्स जैसे इंक्रीज हुए हैं तो इन्होंने क्या ऐसा कंटेंट अपलोड किया या क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई, वो आप इनके चैनल पर जाकर या अकाउंट पर जाकर देख सकते हो। और कौन से दिन इनकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा रही है, जैसे आप देख सकते हो सैटरडे और संडे में अगर मैं देखूं प्रीवियस 2 वीक का एनालिसिस करूं तो सैटरडे और संडे में सबसे ज्यादा जो है इनको फॉलोवर्स मिले हैं। तो इससे आप जो पीक आवर्स हैं उनका आइडिया ले सकते हो। अब जब आपने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है, अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर लिया है, तो अब बारी आती है कंटेंट प्लानिंग की। कंटेंट प्लानिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए।
पहला, हम कितना फ्रिक्वेंटली पोस्ट या फिर अपडेट अपने सोशल मीडिया पर डालने वाले हैं। और तीसरी चीज़ ये आती है कि किस टाइप का या किस फॉर्मेट का कंटेंट हम अपलोड करने वाले हैं। आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो फॉर्मेट में, रील्स या शॉर्ट्स फॉर्मेट में, स्टोरी फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, नॉर्मल वीडियो फॉर्मेट में, ये काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं। तो कौन-सा फॉर्मेट आपको चूज़ करना है, ये भी डिसाइड करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए फ्रीक्वेंसी, अगर इफ यू आर गुड एट इट और आपके पास एक बड़ी सोशल मीडिया टीम है एंड डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, आप डेली या फिर ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे भी आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। अगर आप अलग-अलग तरह का कंटेंट डाल रहे हो, तो कि जैसे आपने एक पोस्ट डाल दिया, एक रील डाल दिया, एक स्टोरी डाल दिया। लेकिन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, अगर आप एक साथ 5 बिज़नेसेस को मैनेज कर रहे हो, 5 अकाउंट को मैनेज कर रहे हो, तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करने का ट्राई कीजिए। अगर मंथ में आप 10 पोस्ट मैनेज कर सकते हो, तो एवरी वीक जो है आप 2 से 3 पोस्ट अपलोड कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और यूट्यूब अकाउंट पर। अब यूट्यूब पर ज़रूरी नहीं है आप लॉन्ग वीडियोज़ बनाओ, आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स, अपने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ कम्युनिटी पोस्ट, ये भी आप अपलोड कर सकते हो, जिससे कि एटलीस्ट हमारी एक छोटी-मोटी ब्रांड बनी रहे यूट्यूब पर भी। अब कंटेंट प्लानिंग के लिए इंस्पिरेशन आप ले सकते हो काफ़ी सारे एआई टूल्स से। जैसे कि मैं बात करूँ अगर चैट जीपीटी की, तो बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट देकर भी अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देकर आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो कंटेंट की। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनाया है। प्रॉम्प्ट भी मैं नहीं कहूँगी इसको, बस सिंपल सी मैंने एक कमांड यहाँ पर दी है कि क्रिएट अ कंटेंट प्लान फॉर सोशल मीडिया फॉर माय बिज़नेस यूजिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? बिज़नेस का नाम मैंने दिया है, बिज़नेस टाइप मैंने बताया है, ऑनलाइन फर्नीचर मेरा बिज़नेस टाइप है, टारगेट लोकेशन है इंडिया, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा-सा चैट जीपीटी ने यहाँ पर मुझे थोड़ा समझाया है, देन उसके बाद में अब ये प्लेटफ़ॉर्म उसने मुझे बताए हैं कि भई इन-इन पर आप जो है अपना अकाउंट बना सकते हो। अब इसने मेरे को ये बताया है कि एग्ज़ैक्टली मुझे ये तो नहीं बताया क्या कंटेंट बनाना है, लेकिन किस टाइप का कंटेंट बनाना है वो बताया है। जैसे कि प्रोडक्ट शोकेसेस, आप अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस, वीडियोज़ अपने फर्नीचर पीसेस की जैसे टेबल की, बेड की, उन सब की बना सकते हो। 360 डिग्री व्यूज एंड क्लोजअप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, फर्नीचर में ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं इस तरह का कंटेंट। जैसे मान लो अगर मुझे कोई टेबल बनानी है, तो बिफोर पहले कैसी थी, बाद में कैसे होगी, बिफोर पेंटिंग कैसी है, बाद में पेंटिंग कैसे हो गई, तो वो सारी चीजें हो गई। इंटीरियर डिजाइनिंग टिप्स आप दे सकते हो यहाँ पर, कैसे रूम को, एक जैसे छोटा रूम है तो उसको बड़ा कैसे दिखाएं, या कम स्पेस में अच्छा कौन सा फर्नीचर लें, अगर आपके पास आपको जैसे किसी पर्टिकुलर स्टाइल का अगर घर बनाना है, तो उसके लिए कैसा फर्नीचर अच्छा रहेगा, इस तरह का आप टिप्स दे सकते हो। उसी के साथ ही आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो कि हैप्पी कस्टमर्स हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स वीडियो फॉर्मेट में या रिव्यू फॉर्मेट में आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आप बीटीएस दिखा सकते हो। अगर मान लो कोई अमेजिंग चीज़ आप बना रहे हो, किसी बहुत ही अच्छी तरीके का सोफ़ा आप बना रहे हो, तो उसका बीटीएस दिखा सकते हो कि ये जो है चीज़ हम बना रहे हैं। आप सेल अगर कोई लाए हो, कोई डिस्काउंट है, ऑफर्स हैं, तो उनका कंटेंट आप बना सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट आप बना सकते हो, जिसमें कैसे फर्नीचर की मेंटेनेंस करनी है, कैसे उसको ध्यान रखना है, कैसे क्लीन करना है फर्नीचर को, ये सारी वीडियोज़ आप बना सकते हो। उसी के साथ ही आप ऑडियंस के साथ में क्यू-एंड-ए सेशंस, क्विज़ेज़, पोल्स या कुछ ऐसे गिव अवे टाइप्स कंटेंट जो है अपना क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो है बेसिक यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर बनाया है मंडे से लेकर संडे तक, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट के लिए यहाँ पर बनाया है कि भई अ, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट शोकेस हम करेंगे, न्यू अराइवल हाइलाइट, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं। उसके अलावा मंथली थीम्स भी आपको यहाँ पर चैट जीपीटी ने बता दी, और कुछ आपको जो है टूल्स भी यहाँ पर बताए हैं, जिनको आप यूज़ करके और अपने इसको इफेक्टिवली कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है देखिए एक सिंपल सी कमांड से और काफ़ी अच्छा जो है मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला है। और अगर आपको इसको कमांड देनी है तो आप दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएट अ प्लान फॉर 30 डेज़, ओके? ये मैंने कमांड दी, तो अब ये 30 डे का एक प्लान जो है मेरे लिए क्रिएट कर देगा। ये देखिए डे 1, डे 2, और अभी मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि क्रिएट अ टेबल, ठीक है? जिससे कि मैं इज़िली इसको कॉपी पेस्ट कर पाऊँ एक्सेल या वर्कबुक में, ठीक है? तो ये देखिए एक आइडिया मिल गया, लेकिन हाँ, अभी यहाँ से हम सिर्फ आइडियाज़ ले रहे हैं। एग्ज़ीक्यूशन, क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। अब जैसे अरेंजिंग फर्नीचर इन स्मॉल स्पेसेस, अब ये टॉपिक आपको मिला है, लेकिन इसको परफॉर्म कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी अगर हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो बिल्कुल ही सब कुछ रिप्लेस हो गया, नहीं।
इसमें क्रिएटिविटी तो आप ही की लगेगी इवेंचुअली, ठीक है? तो ये यहाँ पर है, इसको कॉपी करके मैं अपने गूगल शीट में डाल दूँगी। अब इसके बाद में बात आती है डिज़ाइनिंग की और कंटेंट बनाने की और उसको शेड्यूल करने की। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट प्लानिंग के बाद में, वो आता है कंटेंट शेड्यूलिंग। अब वैसे काफ़ी सारे मार्केट में कंटेंट शेड्यूलर अवेलेबल हैं। इवन जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हम काम करते हैं, उनके खुद के भी कंटेंट शेड्यूलर है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए मेटा स्वीट है, वहाँ से आप कंटेंट को अपलोड करके शेड्यूल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑल इन वन एक कंटेंट शेड्यूलर चाहिए, तो उसके लिए कैनवा एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, वो है होotsuite। अब होotsuite जो है थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, अगर मैं थोड़ी-सी इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, तो इट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 2000 अ मंथ, ठीक है? एंड लेकिन फर्स्ट 30 डेज़ जो हैं आपको ट्रायल फ्री मिल रहा है, ठीक है? कैनवा का जो अगर आपको कंटेंट शेड्यूलर यूज़ करना है, तो आपको इसका मंथली प्लान जो है प्रो वाला वो लेना पड़ता है, दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 5499 अ मंथ, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसका भी कंटेंट शेड्यूलर जो है काफ़ी अच्छा है। रिकमेंडेड में आप जाएँगे तो कंटेंट प्लानर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कैनवा की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप कंटेंट क्रिएट करके हाथ के हाथ उसको शेड्यूल कर सकते हो, क्योंकि कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टूल होता है। तो जैसे मान लो मुझे जिस दिन भी यहाँ से मैं चेंज कर सकती हूँ, जैसे मान लो मुझे जुलाई 10th को एक मेरे को कंटेंट शेड्यूल करना है, तो मैं ऐड पर क्लिक करूँगी। क्या मुझे पोस्ट करना है, जैसे कि मैं ये एक वो ले रही हूँ पोस्ट, ब्राउज़र है ये, ठीक है? कहाँ मुझे पोस्ट करना है, तो यहाँ पर जिस मैंने जो लिंक किए हुए हैं चैनल वो आ रहे हैं, जैसे कि एक पिंटरेस्ट का आ रहा है। उसके अलावा अगर आपको और कुछ करना है, जैसे इंस्टाग्राम बिज़नेस अकाउंट करना है, फेसबुक पेज करना है, ट्विटर करना है, पिंटरेस्ट का कोई दूसरा पेज करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज, स्लैक या फिर टम्बलर, इन सभी जगहों पर आप जो है कैनवा से शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो कनेक्ट फेसबुक आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस अकाउंट को, तो मैं कनेक्ट कर देती हूँ इसको। बस एक बार वन टाइम प्रोसेस है, फिर नेक्स्ट टाइम तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरा अकाउंट आ गया और क्राउज़ल मुझे लगाना है तो ये आ गया। अब कैप्शन इसमें क्या देना है, हैशटैग्स वगैरह जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लिख के और इसको पब्लिश नाउ कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, आप इसको फ्यूचर के लिए एडिट अगर आपको करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन प्रो वर्ज़न इसमें कैनवा का आपको लेना पड़ेगा और डे बाय डे जो-जो शेड्यूलिंग आपने की है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी और उनको आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अपना पूरा कंटेंट यहाँ से देख सकते हो, क्या-क्या आपने प्लान किया है। तो कंटेंट प्लानिंग एंड कंटेंट शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसका रीज़न यही है क्योंकि आप एंड टाइम पे, यानी जैसे आज अगर मुझे कुछ पोस्ट डालना है, तो आज ही मैं सोच के पोस्ट नहीं अपलोड कर सकती। दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है? तो इस वजह से हम जो है कंटेंट प्लानिंग पहले करते हैं, फिर हम शेड्यूलिंग करते हैं, जिससे कि हम मल्टीपल चैनल्स को, मल्टीपल अकाउंट्स को, मल्टीपल बिज़नेसेस के अकाउंट्स को हम एक साथ मैनेज कर पाएँ। तो कंटेंट प्लानिंग और शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे, अगर आप हमारे साथ में लाइव ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, ब्रांड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल कीजिए और एनरोल कीजिए हमारी डिजिटल मार्केटिंग के 2 डेज़ के फ्री डेमो क्लासेस में। अब जब आपने कंटेंट अपलोड कर दिया है एंड यू कीप पोस्टिंग गुड क्वालिटी कंटेंट, तो अब बारी आती है एंगेजमेंट एंड ट्रैकिंग की। तो अब एंगेज होइए अपने ऑडियंस से, हर एक मैसेज का, हर एक कमेंट का ट्राई कीजिए इनिशियल डेज़ में रिप्लाई करने का, ठीक है? जो इवन फीडबैक्स भी आ रहे हैं, यानी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, उन्हें भी एड्रेस कीजिए, समझिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं हम। उसी के साथ ही अपने डेटा को ट्रैक कीजिए, हर एक प्लेटफ़ॉर्म, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, फेसबुक की बात करूँ, पिंटरेस्ट की बात करूँ, यूट्यूब की बात करूँ, सबका अपना खुद का एनालिटिक्स है। वहाँ से देखिए कौन-सा कंटेंट हमारा चल रहा है ज़्यादा, कौन-सा कंटेंट हमारा ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। उस तरह का कंटेंट और बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाइए जो कि ऑडियंस को पसंद आए। अब क्रिएटिव कंटेंट में आप रील्स ट्राई कर सकते हैं, स्टोरीज़ ट्राई कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग ट्राई कर सकते हैं आप। मल्टीपल जो पोस्ट हैं, उनके अंदर एक ही स्टोरी आप चला सकते हैं और उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंस्टाग्राम पर चलती है, फेसबुक पर चलती है और अपने जितना हो सके हाई क्वालिटी, हाई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अपनी ऑडियंस को दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी चलती है एक ही चीज़ पर और वो है हाई क्वालिटी क्रिएटिव कंटेंट। इफ यू हैव दैट, तो आप दिन में 1 बार पोस्ट करो, वीक में 1 बार पोस्ट करो, आपका अकाउंट ग्रो हो ही जाएगा। सो आज हमने बेसिक समझे सोशल मीडिया के, साथ ही सोशल मीडिया के कंप्लीट कोर्सेज़ भी आपको इस चैनल पे मिल जाएँगे और लाइव अगर आपको हमारे साथ सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म को फिल कर दो एंड हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी।
सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डब्ल्यूएस ग्रुप टेक यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।